तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेटिव इंग्लिश फर्स्ट ईयर की ग्रामर के सारे के सिलेबस को। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली एसेक बोर्ड के लिए है, जिस फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अल्टरनेटिव इंग्लिश से जो है ना 20 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ग्रामर पोर्शन से 20 मार्क्स आ रहा है, जिसमें से पेयर्स ऑफ वर्ड्स 4 मार्क्स के हैं, आइडेंटिफाई नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स 5 मार्क्स के हैं, टेंस यूजिंग कंडीशनिंग ये है आपका कंडीशनल्स 5 मार्क्स का, और प्रीसियस राइटिंग है 6 मार्क्स का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चार ही टॉपिक्स बहुत ही शॉर्ट में समझा दूंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप एग्जाम से जो है ना लिख पाओ। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे ना कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, द वर्ड यहाँ पे आपको बताया जाएगा फ्रेम सेंटेंस विथ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस द मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स इन ईच पेयर। यानी कि आपको जो है ना वर्ड्स दिए जाएंगे, इनके जो है ना आप लोगों को पहला तो मीनिंग बताना है, और दूसरी बात उसके बाद आपको सेंटेंस भी लिखना है। ये आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं, 5-6 दिए जाते हैं, उसमें से आपको कुछ लिखना होता है, 2-3 लिखना होता है। ठीक है, ऐसा ही है। तो सबसे पहला देखो हमारा एसेंट है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम निकलेगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग निकलता है। जैसे ये पहले वाला है ASSENT, इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट। यानी कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर हामी भरते हैं तो हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभार आवाज़ निकलता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है ये सेंटेंस में, देयर वाज ए लाउड मर्मर इन द एसेंट इन द हॉल ऑफ एसेंट इन द हॉल। और ये एसेंट का मतलब क्या है, क्लाइम करना या फिर वॉक करना टू द टॉप ऑफ द हिल और माउंटेन। तो इसका एग्जाम्पल है, द फर्स्ट एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैपेंड ऑन द 29th May और इन 1953। उसके बाद ये बॉर्न और बॉर्न, तो दोनों का मतलब क्या है, तो ये BORN का मतलब होता है जन्म लेना। तो इसका एग्जांपल यानी कि इसका सेंटेंस क्या होगा, आई वॉज बॉर्न इन विंटर, आई वॉज बॉर्न इन समर, या फिर आप लोग बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन 1947, ऐसा लिख सकते हो। और ये बॉर्न का मतलब क्या है, BORNE, इसका मतलब होता है कैरियर या फिर ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक जगह से एक जगह पहुँचा देना। जैसे कोई भी डिजीज़ या फिर बीमारी फैलता है, जैसे एंथ्रेक्स इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोर्स और कोर्स। तो ये COARSE का मतलब होता है रफ या फिर हैरासिंग टेक्सचर। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा हमारा, देयर क्लोथ इज मेड वेयर मेड ऑफ कोर्स मटेरियल्स। और ये कोर्स का मतलब क्या होता है, रूट या फिर डायरेक्शन, जो कि शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर रोड्स या फिर रिवर्स फॉलो करते हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, द रोड टेक्स ए विंडिंग कोर्स डाउन द हिल। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट का, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सारे ही वर्ड को मैं डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि पता चल जाए यहाँ पे कि किस किस तरीके की यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है ना आप लोगों को करके जाने चाहिए एग्जाम्स में। हो सके तो इसके अलावा जो है ना आप अपने अगर ग्रामर बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप लोग जो है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो है, जो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स है लेकिन जिनके मीनिंग अलग है, सेंटेंस के साथ अगर हो सके तो आप लोग करके जाना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले ये सब कुछ देख लो। उसके बाद यहाँ पे कुछ करीब करीब 35 to 40 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये 35 to 40 एग्जाम्पल्स करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेना है। उसके बाद है हमारा आइडेंटिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव्स। नाउन और एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं, लेकिन पहले उसके पहले नाउन और एडजेक्टिव के बारे में समझ लो। तो सबसे पहले नाउन तो पता ही होगा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये पर्सन, प्लेस और ए थिंग को कहते हैं हम लोग नाउन। तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये पर्टिकुलरली जो है ना, दिस नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द बिगनिंग। ये नाम को किसी भी जगह के या फिर किसी इंसान के नाम को कहते हैं। जैसे राहुल हो गया, पर्सन हो गया, ब्रह्मपुत्र कोई भी चीज़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, प्लेस हो गया, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है हमारा, तो ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। ए कॉमन नाउन इज ए नेम दैट इज गिवन कॉमन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। दे डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ये बॉय हो गया, रिवर हो गया, सिटी हो गया। फिर कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि बंच ऑफ की है ना, फ्लॉक ऑफ शीप, तो बॉन्क्यूट, इस तरीके के, ब्रांच ऑफ ग्रैप्स, स्कूल ऑफ फिश। तो इस तरीके के वर्ड्स जो है ना कलेक्टिव नाउन में आते हैं। फिर मटेरियल नाउन में बैम्बूस, प्लास्टिक, वुड्स, इस तरीके के मटेरियल आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बस फील कर सकते, जैसे आइडिया हो गया, क्वालिटी हो गया, ट्रीट हो गया। जैसे एग्जांपल सैडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, है ना, ट्रस्ट, ये सब, ब्रेवरी। तो ये सब सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये तो हो गए नाउन। अब एग्जेक्टिव को समझ लो क्वेश्चन करने से पहले। तो एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये ऐसे वर्ड्स होता है जो नाउन को और ज़्यादा क्वालिफाई, यानी कि नाउन के क्वालिटीज, स्टेट्स को बताते हैं। ठीक है, यानी कि नाउन को समझ लो कि नाउन को और अच्छी तरीके से बता रहा है।
तो सबसे पहला तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, जैसे श्रेया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। आयरन इज़ ए स्ट्रॉन्ग मेटल, तो स्ट्रॉन्ग मेटल, तो स्ट्रॉन्ग आयरन क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और एडजेक्टिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग आयरन के बारे में बता रहा है कि आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जो नाउन के बारे में बता रहा है, और ये आयरन है हमारा नाउन है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी शो किया जाएगा, जैसे कि देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द सेल्फ, जैसे ये फ्यू हो गया, मच हो गया, तो ये मच क्या हो गया हमारा, मच हो गया, फ्यू हो गया, ये क्वांटिटी को शो करता है। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स हो गया, जैसे 2 ब्रदर्स, 4 मंथ्स, तो ये सब हमारे हो गए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी एग्जैक्ट नंबर कई बार शो किया जाता है, जैसे 4 काउस है ना, तो यहाँ पे 4, 3 पिग्स, तो यहाँ पे 3, 2 मैंस, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 वर्ड्स, तो यहाँ पे यानी कि नंबर्स को बताया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, डू नॉट शो एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करता, जैसे कि मच लव, यानी कि प्यार है, बहुत सारा प्यार ना, तो कितना है वो तो पता नहीं, सम मनी, पैसा है लेकिन कितना है वो कुछ मनी बता रहा है, यानी कि एग्जैक्टली जो नंबर है वो पता हमें नहीं चलता है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, जैसे डेट इज़ माई हाउस, तो डेट है ना, दिस इज़ माई पेन, तो ये दिस है ना, दोस ट्रीज आर माइन, तो दोस्त, तो ये इस तरीके के जो है ना वर्ड्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंट्रोगेटिव में वाट, विच, हुज एक्सेट्रा इस्तेमाल है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव हो गया। फिर व्हाट आर यू डूइंग, विच इज़ योर पेन है ना, विच, हुज, कार इज़ दी, डैट, दिस। फिर पॉसेसिव में ओनरशिप को दिखाया जाता है, जैसे कि माई कार, हर क्लोथ, देयर शॉप, यानी कि ओनरशिप को शो करता है। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट, हाउ, इस तरीके से, व्हाट ए ब्यूटीफुल दैट पेंटिंग इज़ है ना, तो यहाँ पे व्हाट हो गया, हाउ लवली इज सी, तो यहाँ पे हाउ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम्स में आते कैसे हैं। तो एग्जाम में ना आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट यहाँ से 5 एडजेक्टिव्स एंड 5 नाउन्स, तो आपको यहाँ से सेंटेंस से 5 एडजेक्टिव्स और 5 नाउन ढूंढ के निकालने होंगे। तो चलिए सेंटेंस से हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जयपुर इज़ नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द कलर यूज एक्सक्लूसिवली इन द वर्ल्ड सिटी, तो सबसे पहले जगह का नाम है जयपुर, तो ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा ये पिंक बता रहा है, पिंक, तो पिंक कलर बता रहा है, पिंक सिटी, तो पिंक सिटी क्या है, जयपुर के बारे में बता रहा है, तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव्स हो गया। उसके बाद सिटी हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया जगह का नाम हो गया, तो नाउन हो जाएगा, है ना। कलर हो गया, तो कलर क्या हो जाएगा हमारा, ये नाउन हो जाएगा। फिर यूज एक्सक्लूस, यहाँ पे वर्ल्ड, तो वर्ल्ड सिटी ना, यानी कि वही जयपुर के बारे में बता रहा है, वर्ल्ड सिटी है ये, तो ये पे एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ पे इन 1876 प्रिंस अल्बर्ट, तो जब नाम है किसी का ना, तो ये भी नाउन हो गया। ऑफ वेल्स, तो ये वेल्स भी क्या हो गया, जगह का नाम है, तो वेल्स जगह का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। जयपुर तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है। फिर जाके यहाँ पे देखो एक और नाम है तुम्हारा, सुआई राम सिंह, तो ये सब जो है ना इस तरीके से आपको नाउन्स और एडजेक्टिव्स खोज लेने हैं एक पैराग्राफ से। ये बहुत आसान है। आई होप यहाँ पे जो है ना आपको मैं कुछ ये पैसेज दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग ये पॉज करके जो है ना वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो छोटी सी पेमेंट करके आप डिस्क्रिप्शन के में लिंक पे दी गई जाके आप जो है ना ये PDF भी ले सकते हो, नहीं तो आप ये पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस यूजिंग कंडीशंस। सो सेंटेंस यूजिंग कंडीशंस, तो यहाँ पे हम लोगों ये टेंस है, समझ लो कि ये टेंस ही है, ठीक है। जैसा आप इंग्लिश में टेंस इस्तेमाल करते हो वैसा ही है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू वॉन्ट कैच द ट्रेन, तो यहाँ पे बताना कि स्टार्ट में कुछ चेंज हुआ कि नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, ये स्टार्ट ही रहेगा। इफ़ वेदर क्लियर अप द प्लेन विल टेक ऑफ, तो यहाँ पे होगा क्लियर्स। इफ़ विराट स्कोर ए क्विक 100 इंडिया विल विन द मैच, तो स्कोर्स होगा यहाँ पे। द सिटी विल बी सबमर्ज इफ़ इट कंटिन्यू टू रेन हेविली, इफ़ इट कंटिन्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स जो है ना आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि टेंस में आप लोगों ने इंग्लिश में की होगी, वही आप लोगों को पूछा जाएगा। और भी कुछ तरीके के जैसे एडिशनल क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कई बार हो जाएगा कि आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, और नहीं भी दिए जाएंगे तो भी आपको कोई भी एक अगर दिया है, मान लो कि मूव दिया है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस होगा। जैसे द अर्थ मूव अराउंड द सन, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, क्योंकि कोई भी हैबिचुअल हैबिट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, इस तरीके का यूनिवर्सल जो होता है ट्रूथ होता है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मानते हैं। तो मूव का क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माई फ्रेंड्स डैश द फिल्म येस्टरडे, सी सॉ हैव सीन ना, तो माई फ्रेंड्स सॉ, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। इफ़ इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस
डेस्टिनेशन है, तो वी क्या होगा, वी वेयर, यहाँ पे वी लगा है तो वी प्लूरल है, तो वी के साथ हमेशा क्या लगता है, पास्ट टेंस में वेयर लगेगा, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके के जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि आपका जो है ये कंडीशनिंग खत्म हो। जैसे यहाँ पे हो गया, इफ़ आई वेर यू आई डिसमिस हिम राइट अवे, तो क्या होगा, आई वुड हैव डिसमिस्ड हिम राइट अवे। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट। थोड़ा जल्दी बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पीसेस राइटिंग। तो पीसेस राइटिंग क्या है, तो पीसेस राइटिंग का मतलब क्या, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, आपको जैसे कि ये एक पैराग्राफ मिल जाएगा, इस पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मैं बताता हूँ सबसे पहले करना क्या है आपको। सबसे पहले तो पैसेज को एकदम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि क्या करना है। और उसके बाद एक नीट समरी बता देना है, बनाना है, सब टाइटल स्टार्ट करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग समरी पढ़ेंगे अच्छे से, यानी कि पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेंगे कि कौन से पॉइंट्स को हम लोग को लिखना है। तो उस पैसेज के ही छोटे से फॉर्म में हम लोग को समराइज़ कर देना होता है। हमेशा हम लोग थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हमेशा हम लोग थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही शी हो गया, थर्ड पर्सन ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या ही शी, या फिर किसी का पर्सन का नाम दिया तो वो इस्तेमाल करेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमेशा पास्ट फॉर्म में ही चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और टाइटल देना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलो एक पैसेज को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो एक पैसेज है हमारा, जो ज्योति प्रसाद अग्रवाला वॉज वन ऑफ द मेजर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असमीज कल्चर। ही मेड द फर्स्ट असमीज फीचर्ड फिल्म नेम जयमती। तो यानी कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला के बारे में बताया गया यहाँ पे कि वो एक मेजर आर्किटेक्ट थे हमारे मॉडर्न असमीज कल्चर के, और उन्होंने सबसे पहला असमीज फीचर्ड फिल्म बनाया था जिसका नाम था जयमती। इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ असमीज सिनेमा। Apart from being a pioneer working in a audio-visual media, Jyoti Prasad Agarwala was one of the Assamese foremost lyricists. His songs, to which he set his own tunes, have become an essential part of Assamese culture. Playwright and essayist, तो वो एक playwright और essayist भी थे। ज्योति प्रसाद has left an indelible mark in the annal of modern Assamese society. तो यहाँ पे ना ज्योति प्रसाद अग्रवाला के बारे में है। तो सबसे पहले तो यहाँ से सबसे स्टार्टिंग से हम लोगों ने मेजर ज्योति प्रसाद अग्रवाला कौन थे, तो मेजर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असमीज कल्चर। तो इसी को हम लोग टाइटल बना लेंगे। तो एक छोटी सी मेन टाइटल हम लोग पहले बना लेंगे। उसके बाद देखो समरी कितनी छोटे में लिखा गया है। तो यहाँ पे समरी में लिखना क्या है, आप लोग को खुद कुछ बना के अपने तरफ से नहीं लिखना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पैसेज में दी गई हैं, आप उन्हीं को जो है ना शॉर्ट में आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे ज्योति प्रसाद अग्रवाला वॉज ए मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, जैसे हमने पढ़ा है वहाँ पे ऊपर कि वो एसेस भी थे, लिरिक्स भी थे, ट्यून भी देते थे, फिल्म मेकर भी थे। तो वॉज ए मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, तो इसलिए वो लिख दिया। उसके बाद he was a pioneer of audio-visual media and contributed to the development of Assamese cinema by making the first Assamese film जयमती। तो जयमती वहाँ पे उन्होंने बनाया था फिल्म, तो वो हम लोगों ने लिखा है। He was also a playwright, जो कि मैंने बताया ऊपर, essayist, lyricist, composer, and his contribution to Assamese society and the culture remains an inspirational। तो बहुत शॉर्ट में आपको जितना कम से कम वर्ड में हो सके आपको समेट देना है। अगर हो सकता है, अगर 10 लाइन का पैसेज है तो आप अगर उसको 3 या 4 लाइन में लिख दो तो भी अच्छा है। तो काफ़ी है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइंस लिख देना है आपको बस। ये जो है ना कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ना वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को क्लास 12 में भी मैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को देता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।